हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के क्लास में हम पढ़ाएंगे क्लास 9 का मैथ्स। क्लास 9 के मैथ्स में जो हम चैप्टर हम पढ़ा रहे हैं आज के डेट में वो है चैप्टर नंबर 2, और जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स का कई क्लासेस हम पिछले क्लासेस में करा चुके हैं। उसमें एक्सरसाइज 2.1 सॉल्व करा चुके हैं, 2.2, 2.3 एंड 2.4 का फर्स्ट क्वेश्चन भी हम करा चुके हैं। और आज हम 2.4 का नेक्स्ट जो सेकंड नंबर क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व कराएंगे। और उसके बाद तो हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 2.4। क्योंकि प्रॉपर्टीज, पॉलिनोमियल्स, डिफाइन ये सब हो चुका है, तो सीधे क्वेश्चन में आते हैं। तो क्वेश्चन में हमारे पास क्या बोल रहा है? यूज द फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम भी बता चुके हैं। यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर gx इज फैक्टर ऑफ px। इसमें हमारे पास प्रत्येक क्वेश्चन में दो पॉलिनोमियल दिया हुआ है, एक px के नाम से दिया हुआ है और एक gx के नाम से दिया हुआ है। तो gx को चेक करना है कि px का फैक्टर है कि नहीं है। तो क्वेश्चन को पहले नोट कर देते हैं, ज़्यादा अच्छा से समझ में आएगा। px इक्वल टू 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, राइट? -1। इस पॉलिनोमियल का नाम हमारे पास px है, क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है। दूसरा पॉलिनोमियल का नाम gx है। gx क्या है? +1, x + 1। पॉलिनोमियल gx जो है वो px का फैक्टर है कि नहीं है। तो एक तो फॉर्मूला था, तरीका था, डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 0 आया तो फैक्टर है, नहीं तो नहीं है। तो यहाँ पर हमको क्लियरली बोला गया है कि फैक्टर थ्योरम का इस्तेमाल करें। फैक्टर थ्योरम ऑलरेडी बता चुके हैं। जब हम इसका 0 निकालेंगे, सबसे पहले जिससे डिवाइड करना है उसका 0 फाइंड करेंगे, इक्वल टू 0 लिखे, x की वैल्यू -1 आया, दैट मीन्स ये 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल हो गया। इसका वैल्यू को हम px में पुट करेंगे, ठीक है। और अगर इसका वैल्यू 0 आया, दैट मीन्स रिमाइंडर 0 आया, तो समझ जाएंगे ये फैक्टर है। यानी कि 2 इंटू -1 क्यूब -1 स्क्वायर 2 इंटू -1, मतलब x की जगह -1 पुट किया। gx को सॉल्व करके x का जो वैल्यू निकाल रहे हैं, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। और उसका वैल्यू को हम px में पुट करेंगे, और अगर सॉल्व करने के बाद वैल्यू 0 आता है तो फैक्टर है, नहीं तो नहीं है। यही फैक्टर थ्योरम है। -1 को जब 3 टाइम करेंगे तो -1 ही आएगा। -1 को स्क्वायर करेंगे +1 आएगा। ये माइनस माइनस मिलके प्लस हो गया, ये ऑलरेडी माइनस है। 2 इंटू -1 -2 हो गया, +1 +2 -1, +2 -2 कैंसिल हो गया, +1 -1 कैंसिल हो गया, आ गया हमारा 0 आया। Therefore gx is a factor of px। gx जो है वो px का फैक्टर है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। तो यहाँ पर भी हमारे पास दो पॉलिनोमियल दिया हुआ है। एक है हमारा px के नाम से, जो है x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर, x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1।
gx का वैल्यू क्या दिया हुआ है, दूसरा पॉलिनोमियल x प्लस 2 दिया हुआ है, ठीक है। gx जो पॉलिनोमियल है उससे हम उसकी जीरो की वैल्यू निकालेंगे और उसके बाद उसको हम px में पुट करेंगे, ठीक। अब ये जो x की वैल्यू है उसको हम px में पुट करेंगे, अगर जीरो आया तो फैक्टर है, नहीं तो नहीं है। px पॉलिनोमियल्स को एक बार और लिख लेते हैं, नजदीक रहेगा तो वैल्यू पुट करना आसान होता है। अब p माइनस 2 दैट मीन्स x की जगह माइनस 2 लगा देना है, 3 इंटू माइनस 2x², 3 इंटू माइनस 2 एंड 1। नेक्स्ट स्टेप सॉल्यूशन करेंगे, माइनस 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है, दैट मीन्स साइन माइनस का आएगा, और 2 को 3 टाइम करेंगे तो 8 आएगा। माइनस 2 को स्क्वायर करेंगे प्लस 4 हो जाएगा, 3 इंटू माइनस 2 माइनस 6 हो जाएगा एंड 1 हो जाएगा, माइनस 8, 3 इंटू 4 12, माइनस 6 प्लस 1। जब प्लस माइनस की कॉम्बिनेशन संख्या बहुत ज़्यादा हो जाता है तो सबसे पहले प्लस प्लस को प्लस कर लेंगे, 12 प्लस 1 13, 8 प्लस माइनस 8 माइनस 6 प्लस करके 14। तो प्लस प्लस को प्लस किया साइन प्लस का आया, माइनस माइनस को प्लस किया साइन माइनस का आया, माइनस में इसका आ गया, इसका रिमाइंडर 0 नहीं आया, इसका मतलब ये फैक्टर नहीं है। चेक कर लेते हैं एक बार, 2.4 एक्सरसाइज नंबर 2.4। क्वेश्चन नंबर 2 का ये नो, ठीक है। तो यहाँ रिमाइंडर 0 नहीं आया, रिमाइंडर 0 आएगा तभी वो फैक्टर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। देयरफॉर gx is not a factor of px। इसका 2 क्वेश्चन तो हो गया, इसी में एक और क्वेश्चन हमारे पास है तो उसको भी हम सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें हमारे पास है px x³ माइनस 4x² 4x² प्लस x प्लस 6, दूसरा पॉलिनोमियल gx x माइनस 3। अब यहाँ पर फिर हमको वही चीज चेक करना है, यूजिंग फैक्टर थ्योरम बताना है कि gx इज फैक्टर ऑफ px और नॉट है कि नहीं। तो फिर से हम जो सेकंड पॉलिनोमियल है उसका 0 फाइंड करेंगे, x माइनस 3 इक्वल टू 0 लिखेंगे, जो x के लिए सॉल्व किए तो 3 उधर गया और ये 0 ऑफ पॉलिनोमियल gx हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर जो x की वैल्यू आया है वो px में हमको पुट करना है। नाउ फिर से हम एक बार उस पॉलिनोमियल्स को नीचे में नोट कर लिए, हम कहीं भी रहेगा हम पुट करेंगे। स्टूडेंट्स के लिए जो आसान मेथड है हम उसको बता रहे हैं, हम तो यहाँ से भी पुट कर लेंगे। स्टूडेंट्स पूरी तरह से सीख जाने के बाद, ट्रेन हो जाने के बाद वो भी कहीं से कहीं पुट कर लेगा, ठीक है। जिस तरह से नया गाड़ी कोई सीखता है, शुरू में उसको बचा कर चलाना पड़ता है, ट्रेंड हो जाने के बाद किधर से भी घूम के वो निकल लेता है। तो मैथ भी वही है, शुरुआत में उसको प्रिकॉशन लेना होगा।
प्रिकॉशन के बाद जब वो वेल ट्रेंड हो जाएगा तब तो अपने से नया नया मेथड भी इन्वेंट करेगा सॉल्व करने के लिए, ठीक है। क्योंकि मैथ्स को सॉल्व करने के कई मेथड होता है, कोई भी एक मेथड हम लोग सिखाते हैं जो इजीएस्ट होता है, और उसके बाद स्टूडेंट जब ट्रेंड हो जाता है, अपना टैलेंट लगाता है, बुद्धि लगाता है, तो वो और भी कई मेथड्स को खोजता है, इन्वेंट करता है और उसे सॉल्व करता है। तो इसके बाद अब हम इस क्वेश्चन में आ जाते हैं फिर से। तो 3 हम पुट कर देंगे क्या, x की जगह 3 + 6, ठीक है। 3 का क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 3 जा 9, 3 जा 27। 3 का स्क्वायर करेंगे 9 और 9 × 4 हो जाएगा 36। ये 3 और ये 6। अब यहीं पर हम डायरेक्ट किए, पिछली बार हम डायरेक्ट नहीं कर रहे थे, इतना तो किया जा सकता है। सारे प्लस को ऐड कर देंगे तो 27 + 3 30, 30 + 6 36, राइट। ये 36, फिर 36 - 36 = 0 हो गया। और यहाँ पर फिर से हमारा जब हम gx का 0 का वैल्यू हम px में पुट करते हैं तो वहाँ भी 0 आ जाता है, the remainder. Therefore, gx is factor of px. Therefore, gx is factor of px. तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 का ऑल 3 क्वेश्चन आज सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्लासेस में, तब तक के लिए थैंक यू एंड